दयानंद हर दिन की तरह काम से लौट रहा होता है। देर शाम का समय था और दयानंद को जंगल से गुजरते हुए घर जाना था। आज मुझे काम से लौटने में देर क्या हो गई। ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। यह जंगल से होकर गांव तक जाने वाला रास्ता बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। दयानंद भगवान को याद करते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है। तभी दयानंद के रास्ते में दो चोर आ जाते हैं। उनके हाथ में चाकू था। तो तुम लोग कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? हट जाओ मेरे रास्ते से। अरे तुम तो चोर को धमकी दे रहे हो। चुपचाप तुम्हारे पास जो कुछ है निकालो। देखो, मैं बस 300 रुपये कमा कर घर लेके जा रहा हूँ, और अगर ये भी पैसे मैं घर लेकर नहीं गया तो मुझे भूखा सोना होगा। मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो। तुझे क्या लगता है तेरी इन बातों से हमें तुझ पर दया आ जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। मंगल, इसके हाथ से पैसे छीन ले। पहले चोर के कहने पर दूसरा चोर दयानंद के हाथों से पैसे छीनने लगता है। दयानंद उन्हें पैसे देने से रोकता है। ऐसे में दोनों चोर मिलकर दयानंद की खूब पिटाई करते हैं और एक चोर दयानंद को चाकू मार देता है। पैसे छीन ले और भाग यहाँ से, इससे पहले कि गांव का कोई और आ जाए और हमें देख ले। मरने दे इसे यहीं। रुको। दयानंद खून से लथपथ होता है। तभी वहाँ से गांव का हरीलाल गुजरता है, जो दयानंद को देख लेता है और उसे झटपट हॉस्पिटल पहुँचाता है। दयानंद को बचा तो लिया जाता है, लेकिन उसे कुछ समय के लिए डॉक्टर आराम करने की सलाह देती हैं। अब दयानंद अपने घर की खाट पर पड़ा पड़ा खुद को कोस रहा होता है। ना जाने भगवान भी मुझे किस पापों की सजा दे रहा है। इस उम्र में मुझे बिल्कुल लाचार बना दिया है। मैं अपने परिवार का पेट भी नहीं पाल सकता। अजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जितना आपसे होता रहा है, आपने अपने परिवार के लिए उतना किया है। अब आपकी तबीयत खराब है तो आप खुद को कसूरवार मत ठहराइए। मैं हूँ ना, मैं घर का और आपकी दवाइयों का खर्चा निकाल लूंगी। अपने पति के होते हुए तुम काम करोगी? नहीं फूलमती, नहीं, यह सब मुझसे नहीं देखा जाएगा। इस दुख में मेरा आपके साथ खड़े रहना, आपकी हिम्मत बढ़ाना यही फर्ज है। मैं कुछ भी करके घर चला लूंगी, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। फूलमती को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या काम करे। कई दिनों तक तो फूलमती गांव के घरों में पोछा झाड़ू का काम करती है, लेकिन उससे कोई काम नहीं बन पा रहा था, जिस वजह से फूलमती अब गांव में समोसे बेचने का मन बनाती है और अपने कंगन बेचकर गांव के नुक्कड़ पर समोसे की दुकान लगा लेती है। आओ आओ, गर्मा गर्म समोसे ले जाओ, एक बार जो खाएगा बार बार आएगा। अरे फूलमती बहन, बड़ा दुख हो रहा है तुम्हें ऐसे समोसे की दुकान लगाता देखकर। चलो मेरे लिए 4 समोसे पैक कर दो। जब से तुम्हारा पति बिस्तर पर पड़ा है, तब से तो तुम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। भगवान तुम्हें हिम्मत दे। हाँ हाँ, ऊपर वाले की कृपा है, जो मुझे भगवान रास्ता दिखा रहे हैं। फूलमती की दुकान शुरू शुरू में तो ठीक ठाक चल रही थी। एक रोज उसके गांव की लीलावती काकी गुजरती है, जिसे देखकर फूलमती लीलावती काकी से कहती है, अरे काकी, आओ आओ, गर्मा गर्म समोसे खाकर देखो, एकदम गर्मा गर्म है, बस अभी अभी कढ़ाई से निकाले हैं। दादी दादी, मुझे गर्मा गर्म समोसे खाने हैं। अरे नहीं नहीं, तुझे पता है ना फूलमती के समोसे बेकार होते हैं। अरे इतने दाम पर तो पन्ना राम के समोसे मिल जाते हैं, वो भी काजू किशमिश वाले। इन समोसों में कोई बात नहीं होती, तो कोई क्यों खरीदे? वही आलू के समोसे हम पन्ना लाल की दुकान से क्यों ना ले लें? फूलमती को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। अब सुबह से शाम तक समोसे बेचने के बाद फूलमती घर आती है। घर आने के बाद फूलमती अपने पति के लिए चाय बनाती है। तभी वहां उसकी पड़ोसन का आना होता है। अरे फूलमती, अब दयानंद भाई साहब की तबीयत कैसी है? मैं तो उन्हें देखने आई हूँ। पहले से ठीक है, अंदर भी आ जाओ भाभी, बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बहू मैगी बना रही है, वही खाने जा रही हूँ। बहू के हाथ की मैगी बड़ी स्वादिष्ट लगती है। अच्छा, आपकी बहू तो शहर की है और उसे तो मैगी खाने की आदत होगी। अच्छा है। अरे मेरी बहू को तो सुबह शाम मैगी खिला लो, एक बार मना नहीं करती। और मैगी तो आजकल बच्चे भी खूब पसंद करने लगे हैं।
पड़ोसन के जाने के बाद फूलमती की पहले जो उदास शक्ल थी, अचानक ही वो बदल जाती है और उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। अब अगले दिन फूलमती खुशी से समोसे की दुकान लगाती है और आने जाने वाले लोगों को देखकर आवाज लगाते हुए कहती है, गर्मा गर्म मैगी समोसे ले लो, सस्ते और अच्छे मैगी समोसे, एक बार जो खाएगा बार बार आएगा। अरे बहन, अभी आपने क्या कहा? मैगी समोसे? अरे मैं तो लाला की दुकान से मैगी लाने जा रही थी। अरे 10 में तो मैगी नहीं मिलती और तुम तो 10 में मैगी समोसे बेच रही हो। जरा 2-4 समोसे मुझे दे दो, बच्चों को पसंद आएंगे तो मैं बार बार आया करूंगी। जी जी जरूर आना, आखिर ग्राहकों को खुश करना ही तो मेरा काम है। आपके समोसे अभी मैं पैक कर देती हूँ। वो औरत तुरंत ही 4-5 मैगी समोसे पैक करवा लेती है। उस औरत के जाने के बाद कई सारे और लोग फूलमती के हाथों का बना मैगी समोसा खरीदने आते हैं और फूलमती के हाथों का मैगी समोसा लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। अरे फूलमती, सुना है तुम मैगी समोसे बेच रही हो। कल तक तो आलू के समोसे बेच रही थी, आज तो तूने कमाल कर दिया। 10 रुपए में मैगी समोसा। क्यों दादी, अब आप किशमिश वाले समोसे लेने नहीं जाएंगी? चुप कर जा, कल ही तो समोसे लेकर गई थी ना उस पन्नाराम से, सारे के सारे बेकार निकले और बोले गई तो ऊपर से लड़ने लगा मुझसे वो मुआ। मैंने तो कल ही मना किया था आपको, मुझे उसके समोसे बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो अब जल्दी से मैगी समोसा खरीद लो, मुझे मैगी समोसे खाने हैं। लीलावती फूलमती से मैगी वाले समोसे खरीदती है, वहीं गोलू मैगी वाले समोसे खाने लगता है और समोसे खाते हुए फूलमती की तारीफ करते हुए गोलू कहता है, वाह वाह, क्या स्वाद है समोसे में। ऐसा मैगी समोसा तो मैं आज से पहले कभी नहीं खाया है। अब तो जब भी मुझे मैगी का समोसा खाना होगा ना, मैं आपके पास चला आऊंगा। अरे फूलमती बेटी, कल तुझे मैंने जो कुछ कहा उसके लिए मुझे माफ करना। नहीं नहीं काकी, अगर आपने मुझे कल बोला ना होता तो शायद मैं वहीं सादे से आलू के समोसे बेच रही होती। मुझे मैगी समोसे का ख्याल ही नहीं आता। पहले ही दिन फूलमती के मैगी समोसे की चर्चा पूरे गांव में होने लगती है। उसके बाद तो फूलमती दूसरे दिन से भर भर के मैगी समोसे बनाती है और कुछ ही समय में फूलमती के मैगी समोसे बिक जाया करते हैं, जिस वजह से फूलमती के घर की स्थिति भी सुधर जाती है। दयानंद की दवा के पैसे भी निकल रहे थे। अब तो मेरी तबीयत में सुधार है और मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ दुकान पर चला करूँ ताकि तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। इतने समय से तुमने अकेले ही सब कुछ संभाल लिया। अजी कैसे ना संभालती, आखिर पत्नी भी तो आपकी हूँ ना, तो हिम्मत तो करनी पड़ेगी मुझे। सच में तुम जैसी पत्नी पाकर मैं तो धन्य हो गया फूलमती। तुमने जिस तरह से मेरी तबीयत बिगड़ने के बाद मेरा साथ दिया है, उस तरह से तो कोई और दूसरी होती तो मेरा साथ कभी नहीं देती। ये सब छोड़िए, बस इतना सोचिए कि भगवान ने जो रास्ता दिखाया है वो अच्छा दिखाया है। अगर आप बीमार नहीं होते तो मैं काम नहीं करती और मुझे मैगी समोसे बनाना नहीं आता। आप देखिए, दूर दूर के गांव से लोग मेरे हाथों के मैगी समोसे खाने आते हैं। इसका मतलब तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरे पेट में चाकू लगना तुम्हारे मैगी समोसे की दुकान के लिए अच्छा था? यह तो गलत है फूलमती। कुछ दिनों के बाद हम गांव में एक छोटी सी दुकान खोल लेंगे और उसमें मैगी समोसे बनाकर बेचेंगे। अभी तो ठीक से व्यवस्था तक नहीं है। बस किसी तरह से एक बार मैं चलने फिरने लग जाऊं, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, जब भगवान हमें यहाँ तक लेकर आया है तो वो आगे भी लेके जाएगा। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो वो कुछ भी कर सकता है। फूलमती बहुत मेहनती थी और वो अपने पति के बीमार होने के बाद अपने घर को बहुत अच्छे से संभालती है और इसी के साथ में अब फूलमती समोसे बेचने वाली के नाम से फेमस हो जाती है। धीरे धीरे जब उसका पति ठीक होता है तो वो भी उसकी मदद करता है, जिसके बाद फूलमती अब मैगी समोसे के साथ साथ और भी कई तरह के समोसे बेचने लगती है और अपने पति के साथ मिलकर अपने जीवन में बहुत तरक्की करती है। दोस्तों, आपको कौन से समोसे पसंद है हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। साथ ही साथ इस चटपटी स्टोरी को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।